राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर पटवार के लिए यूनिटरी मेथड एक बार यूट्यूब पे करवा दीजिए। तो वैसे तो बाकी सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज हम पटवार की बात करेंगे और पटवार के अंदर जो यूनिटरी मेथड आता है, एक एक नियम आता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो बढ़ते आज के सेशन में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर और उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन के अंदर बढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप अगर अपने पेपर को देखोगे, लास्ट ईयर अगर मैं पेपर की बात कर लूं, लास्ट ईयर आपके एग्जाम की बात कर लूं, पटवार की बात कर लूं, तो पटवार में जो यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन आए हैं वो कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप कहोगे सर M1 D1 T1 E1 बटा क्या W1 बराबर क्या M2 D2 T2 E2 बटा क्या W2। इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। टोटल 4 शिफ्ट हुए थे और 4 शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आए थे और वो 8 के 8 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बाकी सारे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अभी ये भी बताऊंगा कि सर यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है। देखो, उसका नाम ही होता है एक एक नियम। एक एक नियम का मतलब क्या, एक एक करके काम को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, तो उन पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना और इसी कॉन्सेप्ट पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब यहां पे मैं अगर बात करूं कि सर M1 और M2 क्या होता है, तो यह आपके व्यक्तियों की संख्या है। किसकी संख्या है सर, व्यक्तियों की संख्या है। क्लियर है ये बातें। दूसरी बात मैं करूं D1 D2 की, तो यहां दिन की बात हो रही है कि सर 10 दिन 20 दिन 30 दिन इनकी। T1 T2 की बात करूं तो यहां समय की बात हो रही है। समय का मतलब क्या, कि सर 10 घंटे काम करता है, 20 घंटे काम कर रहा है, 10 मिनट काम कर रहा है या 10 सेकेंड काम कर रहा है। ठीक है। ई की बात करें, E1 E2 की बात करें तो ये क्षमता की बात होती है। क्षमता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। जैसे मान लो मैंने कहा मैं एक दिन में 10 काम करता हूं तो मेरी क्षमता कितनी है, 10 है। मैंने कहा मैं एक दिन में 10 रोटी खाता हूं, मतलब मेरी क्षमता कितनी है, 10 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद W1 W2 की बात करें तो ये कुल काम की बात होती है, जो काम क्वेश्चन के अंदर करवाने के लिए कहा जाता है। तो टोटल यही 5 पॉइंट है और इन्हीं 5 पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये पांचों डेटा आपको मिले क्वेश्चन में, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, तो व्यक्ति की संख्या और दिन होगा, तो आप यहां से फॉर्मूला लेना M1 D1 बराबर M2 D2। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में व्यक्ति की संख्या होगा, दिन होगा, समय होगा, तो आप फॉर्मूले में लेना M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। कई बार ऐसा होगा कि व्यक्ति की संख्या होगा, दिन होगा और काम होगा, तो फॉर्मूले में लेना M1 D1 बटा W1 M2 D2 बटा W2। देखो यहां भाग में W1 W2 क्यों लिखा, क्योंकि ये मिलकर जितना काम करेंगे ना, उसमें क्या करना है, W1 का भाग लगाना है, मतलब काम को काम से काट देना है। ये मिलकर जितना काम करेंगे ना, इनका पूरा काम आपस में क्या होगा, बराबर। जो व्यक्ति यहां पे कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति यहां पे कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से यहां कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से यहां कार्य कर रहे हैं, इनका काम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो काम होगा, ये कुल कार्य होगा, वह कितना होगा, तो W1 W2 होगा, जो कि नीचे आएगा। 1 का मतलब पहले वाले की बात कर रहा है, 2 का मतलब दूसरे वाले की बात कर रहा है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आपके सारे क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक करके क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, देखो गौर से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है यदि x-1 व्यक्ति, मतलब व्यक्तियों की संख्या ये है, का x+1 दिन में किया गया कार्य, मतलब यह व्यक्ति x+1 दिन में जो कार्य करता है, x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिन में किए गए कार्य के क्या है, अनुपात कितना दिया है, 9:10 दिया है। मतलब यहां पे किसके किसकी बात कर रहा है, व्यक्तियों की संख्या दिन, यहां भी व्यक्तियों की संख्या दिन, तो M1 D1 M2 D2। ठीक है। और यहां कह रहा है कार्य का अनुपात, मतलब W1 और W2 की बात कर रहा है, यही तो कह रहा है। तो जो कह रहा है वही सिर्फ आप फॉर्मूले से ले लो। सर M1 D1 बटा क्या W1 बराबर क्या M2 D2 बटा क्या W2। भाई यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि सर
टोटल फॉर्मूला तो पूरा कॉन्सेप्ट तो ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में जिस जिस की बात होगी बस उसी को फॉर्मूले से उठाकर लिख लेना है और उस पर पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सर करके भी बताइए, अभी बताते हैं, रुको। बताओ पहले व्यक्तियों की संख्या क्या है सर, x-1, तो x-1। पहले दिन कितना लगा, x+1, तो x+1, ठीक है सर। पहले कार्य का अनुपात कितना है, 9, तो बटा 9, ठीक है, बराबर। बाद में व्यक्तियों की संख्या क्या है सर, x+2, तो x+2। कितने दिन लिए इसने, तो x-1, तो x-1, और बटा बाद का कार्य कितना है, 10, तो 10। लो बैठा दिया। बोलोगे वाह सर मजा आ गया। मजा तो अब आएगा जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मुझे बताओ ये x-1 से x-1 कट जाएगा, बोलोगे जी सर कट जाएगा। अब क्या करना है, तो सर 10 से इन दोनों में गुना करना है, 9 से इन दोनों में, तो 10 से x में गुना करूंगा 10x, 10 से 1 में गुना करूंगा 10, बराबर में क्या, तो 9 में x का गुना करूंगा 9x, और 9 दूनी कितना 18। 9 से इन दोनों में गुना, 10 से इन दोनों में गुना। अब बताओ सर ये प्लस का 9x है, इधर माइनस का हो जाएगा, तो 10x में से 9x घटाएंगे तो x बचेगा। सर ये प्लस का 10 है, इस साइड माइनस का होगा, तो आप कहोगे 18 में से 10 घटाएंगे 8 बचेगा। तो x का मान कितना आया, 8 आया। और हमसे शायद क्वेश्चन में x का मान ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है भाई, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्या भाई कहानी समझ में आया, यही कहानी होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, अपना कॉन्सेप्ट ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, अब पढ़ो। यदि x व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति है दिन है, ऐसा देख लो क्या क्या है, व्यक्ति है दिन है, तो y व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। मतलब पूरे क्वेश्चन में व्यक्ति और दिन की बात हो रही है, तो फॉर्मूले से उठाओगे व्यक्तियों की संख्या और दिन, m1d1 बराबर m2d2, बस इस पे पुट करो आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ व्यक्ति कितने, x, तो x, दिन कितने, x, तो x, पहले व्यक्ति ये पहला दिन ही है तो m1d1, बाद में व्यक्ति कितने, y, और इनके दिनों की संख्या पूछ रहा है, मतलब d2 पूछ रहा है। तो भैया आराम से बताओ, x गुना x एक्स स्क्वायर, और y गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो दिनों की संख्या दूसरे वाले की क्या हो जाएगी सर, एक्स स्क्वायर बटा 2। यही अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है, सी में। बोलो आसान है। 2 क्वेश्चन आएंगे पटवार में, और दोनों के दोनों आप सॉल्व करके आओगे इस वीडियो के बाद। क्लियर है ये बात है। तो आपने कहा सर ये क्वेश्चन बिल्कुल हम समझ गए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तीसरा। अब देखो थोड़ा ठेकेदार वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज भी तो बढ़िया करेगा, जिससे आपको समझना पड़े क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो कह रहा है एक ठेकेदार है, 40 दिन में किसी रोड को बनाने का ठेका लेता है। मतलब कोई रोड तैयार करना है और उसको मैं ठेकेदार हूं, मान लो मैं 40 दिन में करने का ठेका लेता हूं कि भाई साहब ये रोड मैं 40 दिन में बना दूंगा। बोलोगे सर बना देना, ठीक है। शुरुआत में वह 25 व्यक्ति को काम पे लगाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 24 दिन के बाद वह पाता है कि 1/3 कार्य ही पूरा हुआ है। मतलब क्या कि शुरुआत में 25 व्यक्ति को काम पर लगा दिया, ले भाई रोड बनाओ, बनाना शुरू किया। 24 दिन बाद ठेकेदार पहुंचा, बोला हाँ भाई कहां तक कार्य हुआ, तो सामने वाले ने बोला जितना भी रोड बनाना था उसका 1/3 रोड तो बना चुका हूं मैं। तो रोड अब पूरा तो बना नहीं है, जितना है उसका 1/3 भाग बना है। कार्य को 4 दिन पूर्व पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब ठेकेदार बोल रहा है कि पहले मुझे 40 दिन में इस रोड को बनाना था, लेकिन 4 दिन पहले, मतलब अब इस रोड को 36 दिन में ही बनाना है, तो बताओ कितने और आदमी लगा दूं कि ये पूरा रोड बाकी वाला भी बन जाए। ये कहानी है। अब कहानी को सॉल्व कैसे करना है, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद व्यक्ति की संख्या आया, दिन आया और काम आया, तो फॉर्मूला अपना क्या चलेगा सर, m1d1 बटा w1 बराबर m2d2 बटा w2। पहले ये चीज तो क्लियर है। बोलोगे जी सर आप समझा रहे हो, बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं फॉर्मूले में बैठाऊंगा, शुरुआत में कितने व्यक्ति चाहिए थे, लगाए हमने 25 व्यक्ति, ठीक है सर 25 व्यक्ति लगा दो। कितने दिन बाद हम चेक करने गए, 24 दिन बाद, लिखा है ना देखो आगे, 25 व्यक्ति लगाता है और 24 दिन बाद वह जाता है चेक करने, तो 25 व्यक्ति 24 दिन काम किए, तो कितना काम किए सर, 1/3। यहां लिख रहा हूं भाई, यहां देखना, अब इसको भी थोड़ा शॉर्टकट में निकालो, 1/3 काम किए। तो जब भी भिन्न में काम दिया जाए ना भाई, तो नीचे वाला जो मान होता है वो टोटल काम हो गया,
ऊपर वाला मान जो हुआ इतना काम समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। और 3 में से टोटल में से एक काम हो गया तो 2 काम क्या है, बचा है। इस तरीके से आप रेशियो निकाल लो। तो आपने कहा 25 व्यक्ति 24 दिन काम करके कितने काम किए, 1, तो बटा 1 लिखो, बराबर सर। अब बोल रहा है कितने और व्यक्ति की आवश्यकता बनेगी, तो सर कितने की आवश्यकता बनेगी वह बात की बात है। मैं मान लेता हूं कि अभी टोटल x व्यक्ति काम कर रहे हैं या x व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कार्य को समय से 4 दिन पहले पूरा करना है। तो अब पूरी कहानी समझो यहां पे एक बार, कि आपने कहा 40 दिन में काम करना था, 24 दिन का काम हो चुका है, तो काम कितने दिन का बचा, 16 दिन का। अगर बचा हुआ काम हम 16 दिन में कर देते, 40 में से 24 दिन का काम हो चुका है, बचा हुआ काम हम 16 दिन में कर देते, तो काम तो टाइम पे समाप्त होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है काम को 4 दिन पहले निपटाओ, मतलब 12 दिन में काम को अब हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। बोलोगे जी सर कैसे, तो 16 में से 4 घटा दिया, 12 दिन। मतलब अब मुझे कार्य 12 दिन में निपटाना है। और कितना कार्य निपटाना है, तो बचा कितना कार्य है, 2, तो 2 बस हो गया। अब काटा पीटी गुना भाग ये करना अपना कार्य है। चलिए करते हैं। मुझे एक बात बताओ सर, ये 12 दूना 24 नहीं दिख रहा है क्या, लो अब दिखेगा। सर ये 12 दूना कितना, 24। तो यहां से x का मान क्या होगा, x गुना x, x 25 दूना 50 और दूना कितना, 100। तो आपने कहा सर x का मान 100, और x क्या था, व्यक्तियों की संख्या। तो आपने क्या कहा कि अब टोटल 100 व्यक्ति काम कर रहे थे इस 2 काम को पूरा करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता है, 100 पे टिक मत लगा देना। कितने अतिरिक्त व्यक्ति मतलब पहले से कितने ज्यादा व्यक्ति, तो सर पहले तो 25 व्यक्ति थे, अब 100 व्यक्ति हो गए, तो कितने अधिक व्यक्ति की जरूरत पड़ी, 75। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जरा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि पूछना क्या चाह रहा है। यहीं पे बोलता ना कि यहां ऐसे बोला कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता है, तो मैंने कहा पहले 25 अब 100, तो 75 व्यक्ति ज्यादा लगे। सिंपल कहता कितने व्यक्ति लगेंगे, अतिरिक्त की बात नहीं करता, या व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तब कहते अब 100 होंगे। लेकिन बोला कितने अतिरिक्त या कितने अधिक व्यक्ति, तो आपने कहा 75। तो इसीलिए पहला ऑप्शन में 100 दिया है कि आप x का मान 100 लगाओ और टिक कर दो। ठीक है, कभी भी अतिरिक्त अधिक की बात करें तो पहले वाले व्यक्ति की संख्या बाद वाले व्यक्ति की संख्या अंतर आंसर होगा, यह ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 20 परीक्षक 600 कॉपियां 25 दिन में जांच लेते हैं। देखो एक बात का ध्यान रखना, काम क्या क्या हो गया। जैसे मान लो मैंने कहा मैं 600 रोटी खाता हूं, 600 तो नहीं खाता हूं, 6 खाता हूं। मान लो मैंने कहा कि मैं 6 रोटी खाता हूं, मैं 7 रोटी खाता हूं, तो रोटी खाना भी क्या हो गया, कार्य हो गया। मान लो कहा गया कि 2 दीवार बनाया, 3 दीवार बनाया, तो दीवार बनाना भी क्या हो गया, कार्य हो गया। कई बार ऐसे कहेगा मकड़ियां मक्खियां खाती है, 200 मक्खियां खाती है, 300 मक्खियां खाती है, तो मकड़ियां मक्खियां खा रही है, वो भी क्या हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा कहेगा कि यह इतने पेज टाइप कर देता है, यह इतने पेज टाइप कर देता है, तो जितने पेज टाइप कर रहा हूं वो भी क्या हो गया सर, कार्य हो गया। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 एग्जामिनर है, परीक्षक है, वो 600 कॉपी 25 दिन में जांच लेते हैं। तो मैं कॉपी अगर चेक कर रहा हूं तो वो भी तो मेरा कार्य है। तो मैंने कहा यहां व्यक्ति है, काम है और समय है। तो सर क्वेश्चन में बात हो रही है M1D1 बटा W1 बराबर क्या, M2D2 बटा क्या भाई, W2। इसकी बात हो रही है। बोलोगे जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बस अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू बैठा दो, काम खत्म। शुरुआत में कितने थे, तो आदमी 20 थे। कितने दिन तक यह कॉपी चेक करे, 25 दिन तक। कितना काम किया, तो 600 कॉपी चेक किए, बराबर। अब कितने परीक्षक हैं, व्यक्ति कितने हैं, 30। काम क्या करना है, तो 400 कॉपी चेक करना है। दिन पूछ रहा है तो दिन निकाल दो, D2 हो गया। लो भाई अब बताओ। आपने कहा सर ये इससे कट जाएगा, कैसे, तो 200 से ये 2 बार, 200 से ये 3 बार। और कुछ कट पट रहा है क्या, नहीं। देखो ये भी कट जाएगा, ये 2 से यह कितनी बार, 15 बार। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, और कट रहा है तो यहां से काट दो। 5 से कितनी बार, 3 बार, 5 से कितनी बार, 5 बार। अब तो नहीं कट रहा। तो आपने कहा इधर तो क्या होगा, 3 गुना 3 D2। तो 3 गुना 3 कितना, 9 D2 बराबर में क्या होगा, तो 20 पंचे कितना, 100। तो भैया दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 बटा 9। तो अपना सही उत्तर भी क्या होगा, 100 बटा 9।
है क्या ऑप्शन में? जी सर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। लग रहा है आसान, हवा बना रखे हो कि सर ये टॉपिक हार्ड है, ये टॉपिक बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को एक पृष्ठ टाइप करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, तो बताओ व्यक्ति कितने, एक, काम कितना, तो एक पेज टाइप करना, और समय कितना, 4 मिनट। तो भैया ये किस पे क्वेश्चन हो गया, M1 T1 W1, अरे बोलो हाँ या ना, बराबर क्या, M2 T2 और W2। अब समय आ गया ना दिन के जगह, बोलोगे जी सर। तो बताओ पहले व्यक्ति कितने थे, एक, समय कितना लगा, 4 मिनट, और काम कितना किया, तो एक पेज टाइप किया। अब कह रहा है कि 12 बजे से 1 बजे तक, तो भैया दोपहर 12 से 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। तो भैया अब समय कितना मिनट है, 60 मिनट। और कितना पेज टाइप करना है, 1080, तो 1080 काम हो गया। इसके लिए कितना समय लगेगा, यही तो बताना है। बोलोगे जी सर पढ़ लीजिए, यही बताना है। चलो अब इसको कैलकुलेट करो, लीजिए सर फटाफट करते हैं। सर ये 0 से 0, 6 से अगर इसको काट दे तो 6 कम 6, और ये कितना 48, तो 6 8 48। तो मैंने पूछा कि टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा 18 चौका 72, और वो भी क्या, मिनट। समय ही तो पूछ रहा था, क्या पूछा था, फिर इसको टाइप करने के लिए कितने लोग लगेंगे, सॉरी लोग पूछ रहे थे, समय तो दिया था ना, कितने लोग लगेंगे, समय तो दिया था भाई, समय तो दिया ही था 60 मिनट। मैं भी सोच रहा हूं कितने लोग लगेंगे, तो आपने कहा सर x लोग मान लेते हैं। तो x का मान यहां से क्या आ जाएगा, 18 चौका 72। पहले एक व्यक्ति था तो 4 मिनट में एक पेज टाइप कर रहा था, अब 1 घंटे में 1080 पेज टाइप करना है, तो 72 व्यक्ति चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही उत्तर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, लेकिन है आसान, समझना मेरी बात को। कह रहा है, कलर करिए चेंज, कह रहा है 40 पुरुष या 16 महिला या 80 बच्चे 6 माह में पूरा काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात को, कि 40 आदमी 6 महीने काम करे तो उतना ही काम करेगा जितना 60 महिला 6 महीने काम करेगी, जितना 8 बच्चा 6 महीने में काम करेगा। यही तो कहना चाह रहा है कि 40 पुरुष या 60 महिला या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 महीना में पूरा करते हैं। मतलब 6 महीना में किसी कार्य को पूरा करना है तो 40 आदमी लगा लो, या उसी कार्य को 6 महीना में पूरा करना है तो 60 औरत लगा लो, या उसी कार्य को 6 महीना में पूरा करना है तो 80 बच्चा लगा लो। भैया 80 बच्चे भी 6 महीने में उतना ही काम करेगा जितना काम 60 महिला 6 महीने में करेगी, जितना काम 40 व्यक्ति 6 महीने में करेगा। मतलब M1D1 M1D1 M1D1, मतलब तीनों का कार्य आपस में क्या कर दिया, बराबर। कोई कार्य की बात कर रहा है तो वो कार्य कितना हुआ, एक, तो सबके बटे में एक आया, तो एक तो एक गया। तो इस तरीके से लिख लो। अब इसके बाद थोड़ा सा सरल करो इसको, कैसे सरल करो, तो सुनना मेरी बात को, अच्छे से गौर करो। सर ये 20 से 2 बार कट जाएगा, जी सर। सर ये 20 से 3 बार कट जाएगा, जी सर। सर ये 20 से 4 बार कट जाएगा, जी सर। सर ये 6 और ये 6 कट जाएगा, जी सर। तो यहां पे बचा 2 आदमी बराबर 3 औरत बराबर 4 बच्चे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा क्वेश्चन रेशियो में खूब देखा होगा कि 2a बराबर 2b बराबर 2c, तो भैया abc का मान कैसे निकालते हैं, तो m, w और c का अनुपात कैसे निकालोगे, पहले ये देखो। तो सर m का मान निकालना है तो m वाले को गायब करो, बाकी को गुना करो, 4 तिया 12। w का मान निकालना है तो w को गायब करो, 4 दूनी 8, बाकी बच्चे को गुना कर दो। सी का मान निकालना है तो सी वाले को गायब करो, बाकी बच्चे को गुना करो, 3 दूनी 6। अब ये जो हमें पता चला, ये हमें क्या पता चला, तो सर क्षमता पता चला। ये और सरल होगा तो और सरल कर लो ना, ये और सरल हो जाएगा। जैसे देखो दिख रहा है ना ये कटते हुए कैसे, तो सर देखो ये 2 से 6 बार, ये 2 से 4 बार, और ये 2 से 3 बार। तो ये जो रेशियो निकलेगा ना, ये हमेशा ध्यान रखना किसका रेशियो निकलता है, क्षमता का। और क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया हुआ कार्य, एक दिन में किया हुआ कार्य।
मतलब इसका ये है कि एक आदमी एक दिन में 6 काम करेगा, एक औरत एक दिन में 4 काम करेंगी, एक बच्चा एक दिन में 3 काम करेगा। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 10 पुरुष, 10 महिला और 10 बच्चे उससे आधे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहां कितने कार्य की बात हो रही है वो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले जिसकी लड़ाई है उसको तो पता करो कि सर कुल कार्य क्या होगा। तो कुल कार्य निकालने का तरीका क्या होता है देख लेना एक बार इस क्वेश्चन में, आगे फटाफट करेंगे। तो यहां से कुल कार्य निकालना है तो कोई भी एक डेटा ले लो, या तो 40 आदमी गुना 6 ले लो, या 60 औरत गुना 6 ले लो, या 80 बच्चे गुना 6 ले लो। इन तीनों में से कोई भी एक डेटा ले लो, उनसे जो कार्य निकालोगे वही सभी के लिए कार्य होगा। ठीक है, तो आपने कहा मैं इसको ले लेता हूं, तो 40 है, एक आदमी की क्षमता 6 है, तो m के जगह मैंने 6 रखा, और कितने दिन काम किया? 6 दिन, तो यह इनका टोटल काम आ गया। लेकिन इसको गुना करके टाइम खराब मत करना, सीधे टोटल काम लिख दो। तुम इससे निकालते तब भी आंसर सेम होता, 60, औरत की जगह क्या रखते? 4, गुना 6, गुना करो यही आएगा। तुम इससे निकालते तब भी आंसर सेम आता, 80, बच्चे का मान कितना? 3, तो 80 गुना 3 गुना 6, तब भी काम क्या आता? सेम। तो काम किसी से निकाल लो सब सेम रहेगा। अब जो पूछ रहा है उस पर फोकस करते हैं। पूछ क्या रहा है साहब? पूछ हमसे ये रहा है कि 10 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चा कितने दिन में वही कार्य करेगा। वही नहीं, उस कार्य का आधा कह रहा है, लिख लो पढ़ लो, उससे आधा कार्य। तो ये जितना भी कार्य था, कार्य कितना था? 40 गुना 6 गुना 6, इसका आधा कार्य करना है। किसको करना है? इन सब को। तो कितना समय लगेगा ये बताना है। तो देखो अब काम हो गया, काम हमें पता चला टोटल यह है, तो इसका आधा कहा तो आधा कर दिया। अब बताओ इनकी क्षमता निकालो। क्षमता कैसे निकालोगे तो मुझे बताओ। एक आदमी की क्षमता 6, तो 10 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 10 छक 60। एक औरत की क्षमता 4, तो 10 औरत की कितनी होगी? 10 चौका 40। एक बच्चे की क्षमता 3, तो 10 बच्चे की कितनी होगी? 30। और इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आप कहोगे सर ये 60, ये 40, ये 30, टोटल कितना? 130। टोटल कितना? 130। अब इनको सरल कर लो। तो सर ये 2 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। सर ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहां मैं सरल करूंगा तो 36 दुना कितना? 72, और बटा कितना? 13। 36 दुना 72 और 72 बटा 13 दिन लगेगा उस पूरे कार्य का आधा कार्य समाप्त करने में। तो ये अपना क्या होगा? आंसर। और इनको अगर सरल कर लोगे तो देखो मुझे बताओ, 13 पंचे 65, और यहां कितना बचेगा? 7। तो सही उत्तर क्या होगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पे गड़बड़ आप क्या कर सकते थे, अगर आप इस लाइन को नहीं पढ़ते ना कि उसके आधे कार्य, तो यहां 2 का भाग नहीं लगाते, आप पूरा कार्य ये लेते और बटा क्या करते? 130, 0 से 0 काटते, 6 चौका 24, 24 छक 144 करते, और आंसर ये टिक लगा देते, जो कि आपका क्या होता? गलत। ऑप्शन आपके मिस्टेक के लिए पहले से ही क्वेश्चन में दिया होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? 5 सही 7 बटा 13। क्या ये पूरा काम समझ में आया? सबसे पहले इस तरीके से बराबर लिख लो, इनको काट के इनका रेशियो निकालो। रेशियो क्या होता है? तो क्षमता। क्षमता क्या होता है? एक दिन का कार्य। फिर टोटल कार्य निकालो, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, किसी से निकाल लो, वही आपका टोटल काम। अब जिससे भी कह रहा है काम करवाना उसको लिखो, ये कार्य वहां लिखो। अब कार्य का आधा कह रहा था तो इसका आधा कर दिया, और इन सब की क्षमता से भाग लगाओ। तो क्षमता कैसे निकाला? एक आदमी की 6 तो 10 की 60, एक औरत की 4 तो 10 की 40, एक बच्चे का 3 तो 10 का 10 या 30, सबको जोड़ा 130, भाग लगाया, ये आंसर आया। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 16 पुरुष या 20 स्त्रियां 25 दिन में काम कर सकती है। मतलब क्या? अब तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। 16 आदमी की बात करें तो उनके 25 दिन का काम, या 20 औरत की बात करें तो उनके 25 दिन का काम बराबर है। यही तो कहना चाह रहा है। बोलोगे जी सर। तो बताओ सर, 25 से 25 कट जाएगा, 4 से काटू इसको 5 बार, 4 से काटू इसको 4 बार, तो यहां से आदमी और औरत का रेशियो कितना आएगा? तो सर आदमी का रेशियो 5 और औरत का कितना? 4। ये सब आपने पढ़ रखा होगा कहाँ? तो देखो यहाँ पे यही तो हुआ, 4 आदमी किसके बराबर? 5 औरत के बराबर। इसको सॉल्व करने, तो आदमी के सामने 5 है तो आदमी का रेशियो 5, और औरत के सामने 4 है तो औरत का रेशियो 4। और ये रेशियो किसका आया? तो सर क्षमता का आया, और क्षमता का मतलब एक दिन का काम। ठीक है भाई। अब सबसे पहले टोटल काम निकालो, सबसे पहले टोटल काम निकालो, हमेशा सबसे पहले क्षमता के बाद टोटल काम। तो इससे निकाले इससे निकाले आंसर सेम होगा, तो इसी को लेते हैं 16।
एक आदमी की क्षमता कितनी 5, तो 16 गुना 5 और कितने दिन 25 दिन। तो टोटल काम ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 28 पुरुष और 15 स्त्रियां कितने दिन में कर पाएंगे। कितने कितने की बात कर रहा है, 28 आदमी और 15 महिला। कितना काम, तो सर इतना ही, कितना 16 गुना 5 गुना 25। अब इसमें भाग क्या लगाएंगे, तो इनकी क्षमता का, क्षमता निकाल लो। कैसे, एक आदमी की क्षमता 5, तो 28 गुना 5 140 हो जाएगा। बोलोगे जी सर। एक औरत की क्षमता 4, तो 15 चौका कितना होगा 60। इनको जोड़ दो, 200 का भाग लगा दो। मुझे बताओ, ये 25 अठे 200 और ये 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 दिन। 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्या कहानी क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। जो काम निकाला यहां पुट किया, फिर इनकी क्षमता निकाली, एक दिन में यह 5 काम, तो 28, सॉरी एक आदमी 5 काम एक दिन में, तो 28 आदमी कितना, एक दिन में 140 काम। एक दिन में एक औरत 4 काम, तो 15 औरत कितना काम 60। दोनों को जोड़कर भाग लगा दिया, यही अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो देखो कभी भी इस तरीके से दे देना कि 1/3 काम 5 दिन में करता है, तो भैया ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो कुछ नहीं करना, दिन को दिन में रहने देना, और जो भी जितने भी काम की बात करेगा उसका उल्टा करके गुना कर देना, 3/1 हो गया। ठीक है, मतलब ए के 5 दिन का काम ये हो गया। बी की बात करें तो बी को कितने दिन लगते हैं, 10 दिन, तो 10 दिन लिख दो। और कितने भाग को कर रहा है, 2/5, तो इसका उल्टा कर दो, 5/2। मतलब ए के इतने दिन का काम, बी के इतने दिन का काम, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अब इनको सरल कर लो। मुझे बताओ, 2 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है सर। ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है सर। तो यहां आया 3 बराबर कितना, 5b। तो यहां से ए और बी की क्षमता क्या आएंगी, तो आपने कहा सर 5 और 3 आएंगे। ठीक है, क्षमता निकल गया। क्षमता के बाद हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। और काम के लिए मैंने क्या कहा था, या तो इस डेटा को ले लो या इस डेटा को, दोनों से आंसर सेम। तो इसको लोगे तो ए की क्षमता 5 गुना कितना 5 और गुना कितना 3, तो ये अपना काम हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। किसको किसको करवाना है, ए और बी को। और कितना कार्य करवाना है, तो यही कार्य, कितना 5 गुना 5 गुना 3। तो इनकी क्षमता से भाग लगाओ। ए की क्षमता कितनी 5, बी की क्षमता अकेले कितनी 3, तो 5 और 3 8 का भाग लगा दो। तो आंसर कितना होगा 25, 25 या 75, 75/8 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कभी भी कहे तो इसका उल्टा करो, इससे गुना कर दो, इसका उल्टा करे उससे गुना कर दो। ठीक है, तो यहां पे अगर इसको सरल करोगे तो 8 नमा 72, ऊपर 3/8। तो आपने कहा 9 सही 3/8, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा, 12 लोग किसी कार्य को x दिन में करते हैं। अब 8 और लोग और लगाया गया तो पूरा काम 60 दिन में होता है। तो देखो व्यक्ति है और दिन है, तो पूरा क्वेश्चन किस पे गया, m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, लोग 12 हैं, दिन कितने लगे, x बराबर 8 लोग और आ गए, तो पहले 12 थे तो 8 आ गए, तो कितने हुए 20। यही तो कह रहा है, पहले 12 लोग थे, 8 और लोग आ गए, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 लोग। अब यह 20 लोग टोटल कितने दिन काम करते हैं, 60 दिन, तो 60 लिख दिया। x का मान पूछ रहा है, काट दो। 12 से कितनी बार, 5 बार, तो x का मान क्या हो गया, 20 गुना 5 कितना, 100। तो आपने कहा कि सर x का मान कितना होगा, 100, ऑप्शन नंबर बी। जैसे जैसे लैंग्वेज कहा वैसे वैसे बैठा दिया। ठीक है, अगले को देखो, 10 देखो क्या कह रहा है, 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिन में काम करते हैं। तो आदमी है, समय है और दिन है, तो कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, m1d1t1 बराबर m2d2t2। अब बताओ, आदमी 8, दिन कितने लगे 20 और घंटे कितने लगे 9। बाद में कितने आदमी है, तो सर 7, तो 7 आदमी। कितने घंटे, 10 घंटे। तो पूछ रहा है दिन क्या लगेगा, ये बताओ। ठीक है, काट दो। मुझे बताओ, इससे यह 2 बार में कट गया और 7 से तो यह कटेगा नहीं, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 16 नमा 144, और 7 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो आपने कहा दिन कितने लगेंगे, 144/7, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में।
ठीक है, इसी के ऊपर बस क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो एक एक नियम होता क्या है तो वो भी समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x 4 मिनट में 7 पेज कॉपी कर सकता है। सुनना मेरी बात को, x की बात हो रही है। x के बारे में क्या कह रहा है कि यह 4 मिनट में 60 पेज टाइप कर सकता है या कॉपी कर सकता है। तो मैं पूछूं 1 मिनट में कितना करेगा, तो आप कहोगे 4 का भाग लगा दीजिए 15 पेज। इसी को एक एक नियम कहते हैं। एक एक नियम का मतलब क्या होता है, तो एक एक नियम का मतलब ये होता है, मैंने कहा 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो 15 कलम का दाम कितना, तो मैंने कहा 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो 1 कलम का दाम 10/5 रुपया, तो 15 कलम का दाम 10/5 गुना 2 गुना 15। यही क्या होता है एक एक नियम। तो वही कर रहे हैं कि 4 मिनट में 60 पेज, तो 1 मिनट में कितना 15, 4 से 15 को 60 को काट दिया। x की बात हो रही है। अब x प्लस वाई की बात करें, देखो तो x प्लस वाई क्या कह रहा है कि यह 30 मिनट में कितना 750 पेज टाइप कर लेता है। तो मैं पूछूं 1 मिनट में कितना कर लेगा, तो आप कहोगे 750 में 30 का भाग लगा दीजिए 25 पेज। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बोलोगे जी सर क्लियर है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है भाई, मुझसे पूछ ये रहा है कि वाई कितने मिनट में 100 पेज कॉपी कर सकता है, ये बताना है कि वाई 100 पेज कॉपी करता है या टाइप करता है, उसको कितना समय लगेगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात यहीं से तुम समझा दो कि पहले क्वेश्चन को भूल जाओ, इसको ध्यान दो कि 1 मिनट में 15 पेज करता है अकेले x और y मिलाकर 1 मिनट में करता है 25। तो मुझे एक बात बताओ, यह अकेले 1 मिनट में 15 करता है, दोनों मिलाकर 1 मिनट में 25 कर रहे हैं, तो y अकेले 1 मिनट में 10 करेगा या नहीं करेगा? बोलोगे जी सर। तो यहां से मुझे पता चल गया कि सर y 1 मिनट में कितने पेज करता है, 10 पेज करता है। या इसको उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 पेज टाइप करने में 1 मिनट का टाइम लगता है वाई को। तो कितने पेज करने हैं, 100 पेज, तो 100 पेज में कितना समय लगेगा, तो भैया यह कितना गुना 10 गुना, तो यह भी कितना गुना 10 गुना, मतलब 10 मिनट लगेगा। मतलब 10 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। समझ गए कि यह 1 मिनट में 15, दोनों मिलाकर 1 मिनट में 25, तो ये 15 है तो यह कितना होगा 10। तो मैंने कहा 10 पेज 1 मिनट में, तो 1 पेज कितना 1/10। हमसे पूछ रहा है 100 पेज, तो 100 पेज कितना 1/10 गुना 100, काटा पीटी करते 10, तो 10 मिनट का टाइम लगेगा 100 पेज टाइप करने में। क्लियर है ये बात है? चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12। जब 5 व्यक्ति एक दीवार 12 दिन में बना सकते हैं, तो 10 दिन में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? अतिरिक्त नहीं कहा, सिंपल बोला कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो क्या क्या है, व्यक्ति है, दिन है, और दीवार बनाना क्या है, काम है। तो आपने कहा सर यहां पे तो अपना कॉन्सेप्ट है M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2, यही तो अपना कॉन्सेप्ट है। बोलोगे जी सर यही कॉन्सेप्ट है, तो चलो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आदमी 5 थे पहले, दिन 12 लगे, और यहां परसेंटेज में बात कह रहा है, और क्या कह रहा है 50% ज्यादा। तो मैं मान लेता हूं कि पहले टोटल कितना था 100%। ठीक है कि पहले टोटल दीवार बनाना मतलब क्या 100% काम था, तो उसी में 50% अब बढ़ा देंगे, तो नया काम कितना होगा 150% होगा। और दिन कितने लग रहे हैं 10, तो इसके लिए व्यक्ति की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। क्या ये पूरी कहानी क्लियर है? 5 व्यक्ति 12 दिन दीवार बनाएंगे, तो जो भी दीवार बनाएंगे अपने आप में 100%। फिर कह रहा 10 दिन में करना है, कितने व्यक्ति चाहिए कि पहले से 50% अधिक दीवार, तो पहले 100, तो 50 बढ़ाकर 150। अब इनको सरल कर लो, यहां से व्यक्ति की संख्या आ जाएंगी। तो मुझे बताओ 50 से 3, 50 से 2, बोलोगे जी सर 2 से यह वैल्यू कितनी बार 6 बार। और बताओ 5 से यह वैल्यू कितनी बार 2 बार। 2 से यह वैल्यू कितनी बार 3 बार। काफी ज्यादा काटा पीटी हो गया, तो 3 गुना 3 तो कितना आया 9, और M2 के बराबर कितना 9। तो कितने व्यक्ति लगेंगे 9 व्यक्ति लगेंगे। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही उत्तर।
यहीं पे कहता ना कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे, तो बोलते पहले 5 अब 9, तो बढ़े कितने 4, तो आंसर तब 4 होता। लैंग्वेज का बस गेम है। ठीक है भैया, चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। एक अकेले काम, सॉरी ए है, ये एक नहीं है, ये ए है। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों से मिलकर काम पूरा किया, जिसकी मजदूरी कितनी दी हुई है 777 रुपए। तो आपको बताना है कि बी की मजदूरी का हिस्सा क्या होगा। तो कभी भी मजदूरी दे दिया जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्षमता का रेशियो निकालोगे, जिसकी जितनी क्षमता उसके हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। नहीं, जैसे कोई कारीगर बहुत अच्छे क्वालिटी का है तो उसका रेट उसी हिसाब से होगा, कोई कारीगर ऐसा है जो मध्यम स्तर का है तो उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो कभी भी अगर मजदूरी को बांटने की बात करें तो सबसे पहले आप क्षमता निकालोगे। अब क्षमता कैसे निकालोगे, तो भैया व्यक्ति क्या है, ए अकेला है, ए को कितने घंटे का टाइम लगता है 16 घंटे का, तो ए के 16 घंटे का टाइम। बी की बात करें तो बी अकेला कितने घंटे 20 घंटे। सी की बात करें तो सी अकेला कितने घंटे, तो 24 घंटे। तो यही तो है, ए के 16 घंटे का काम, बी के 20 घंटे का काम और सी के 24 घंटे का काम बराबर है। तो इनको सरल करो ना भैया, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार और 4 से 6 बार। तो यही तो कहोगे 4A बराबर 5B बराबर 6C। तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। यह किसका रेशियो आएगा सर, क्षमता का रेशियो आएगा। कैसे निकालोगे, ए का मान निकालना, ए को गायब करो 6 पंचे 30, बी का मान निकालना, बी को गायब करो 6 चौका 24, सी का मान निकालना, सी को गायब करो 5 चौका 20। और इनको काट पीट के सरल कर लो। ये कट पीट के सरल हो रहा है तो बोलोगे जी सर हो रहा है, करिए। कैसे करिए, तो सर ये किससे कट रहा है 2 से 15 बार, ये 2 से कितनी बार 12 बार और ये 2 से कितनी बार 10 बार। तो उनकी क्षमता का रेशियो कितना है 15 12 10। तो मजदूरी भी इसी हिसाब से बटेगा, इनको पैसा भी इसी हिसाब से मिलेगा। तो मुझे बताओ मैं इनका टोटल करूं तो इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल कितना होगा, मैं यहां लिख रहा हूं। मैं इनका टोटल करूं तो सर इनका टोटल कितना होगा, तो सर 15 12 और 10 कितना हो गया सर 37। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको कितना मिलता है 777। तो 37 से यह कितनी बार में कटेगा, तो बताओ 37 दूना 74 होता है, बोलोगे जी सर। फिर कितना बचा 3 और 7, तो 37 से कम 37, मतलब 37 से यह कितनी बार कटा 21 बार। तो रेशियो का मान 21। हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का। तो सर बी का हिस्सा कितना है 12, सर बी का हिस्सा कितना है 12, रेशियो का मान कितना है 21। तो 21 गुना 12 करो, तो 12 का 20 गुना 240 और 12 जोड़ दो तो 252। मतलब 777 में से 252 रुपया किसको मिलेगा, तो सर बी को मिलेगा। ऐसे ही ए का मजदूरी पूछता तो 21 गुना 15 करते, सी का पूछता तो 15 21 गुना क्या करते 10 करते। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। एक सैनिक शिविर में 100 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 20 दिन बाद 25 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब वह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी ये बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट तो वही है, व्यक्ति और दिन हो रहा है, व्यक्ति और दिन हो रहा है, यही तो दो चीज की चर्चा हो रही है जी सर। तो इसी वाले पे क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे होता है कि 100 सैनिक है तो सर व्यक्तियों की संख्या 100 हो गई। सुनना मेरी बात को गौर से, कितने दिन का खाना उपलब्ध है, तो देखो यहां पे 200 दिन का खाना उपलब्ध है। ठीक है, मतलब 100 सैनिक डेली डेली खाना खाएं तो 200 दिन तक खाना चलेगा। लेकिन क्या हुआ 20 दिन बाद, कितने दिन बाद 20 दिन बाद, मतलब 100 सैनिक पहले दिन खाना खाएं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे ही 20 दिन तक खाना खाएं। तो मुझे एक बात बताओ, 200 में से 20 दिन का खाना तो समाप्त हुआ होगा, तो कितने दिन का खाना बचा होगा 180 दिन का। तो आप यही तो कहना चाह रहे हो कि सर 100 सैनिक के लिए जब 180 दिन का खाना बचा था तब 50 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, मतलब पहले 100 थे 50 चले गए, तो अब सैनिक कितने बचे 50। क्लियर है, तो बताना है कि अब खाना कितने दिन चलेगा, तो D2 निकाल लो, हो गया काम खत्म।
अब इनको सॉल्व कर लो। मुझे बताओ 50 से यह वैल्यू कितनी बार, 2 बार, तो 18 दूना 36, 360 दिन अब खाना चलेगा। अब खाना कितने दिन चलेगा, तो सर 360 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। और वैसे भी जब सैनिक की संख्या कम हो गई, दिन वैसे ही खाना ज़्यादा चल जाएगा। सैनिक की संख्या बढ़ जाती तो खाना वैसे क्या चलता, कम दिन चलता। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगले को देखो 15 नंबर। अब देखो ये भी एक नियम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन इतना है, सुनना मेरी बात, तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। तो देखो ऐसे है, बचपन में याद आ जाएगा आपको कि 45 मीटर छड़ का वजन 171 केजी है, तो 1 मीटर छड़ का वजन क्या होगा, तो 171 बटा 45 केजी, बोलोगे हाँ। फिर हमसे कितने मीटर का पूछा है, 12 मीटर, तो 12 मीटर का छड़ का वजन कितना होगा, तो 171 बटा 45 गुना 12 केजी। याद है बचपन में ऐसे ही तो करते थे, वही एक एक नियम होता है। अब इनको सरल कर लो, कट रहा है 3 से यह 4 बार और 3 से यह कितनी बार, या कितनी बार, तो सर ये 15 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। 3 से यह कितनी बार, 5 बार, 3 से इसको काटो तो 3 पछे 15 और 3 सते कितना 21, तो कितना होगा 57 गुना 4, तो 7 चौका 28, हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22 बटा 5 केजी। ये अपना उत्तर होगा। और चूंकि आंसर दशमलव में है तो काट दो, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 45.6 केजी। ओरिजिनल यही होता है, एक एक नियम इसी तरीके से काम करना होता है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर आया था। क्या कह रहा है, 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण करता है, जबकि 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य को पूरा करने का बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिला उठाती है तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। मतलब यही तो कहना चाह रहा है, पढ़ो कि 10 आदमी के 10 दिन का काम, सुनना मेरी बात, 10 आदमी के 10 दिन का काम बराबर 12 औरत के 10 दिन का काम, 12 औरत के 10 दिन का काम। तो सबसे पहले यहां से क्षमता निकाल लो, आगे का लाइन बाद में देखेंगे। सर 10 से 10 कट जाएगा, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 5 बार, तो आदमी और औरत की क्षमता क्या होंगी, 6:5, ये 6 और ये 5। तो आपने कहा इनकी क्षमता कितनी है, 6:5। मैं बोलूं इससे पहले कि भैया और कोई काम करो, टोटल काम निकाल लो, तो आपने कहा गुरुजी इससे निकाल ले, इससे निकाल ले, दोनों से सेम है, तो इसी से निकाल लेते। 10 आदमी की जगह क्या रख दिया, क्षमता 6 और गुना कितना 10, ये टोटल काम हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 15 आदमी और 6 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। कितने आदमी, 15 आदमी और 6 औरत, किस काम को, तो इसी काम को। काम कितना है, 10 गुना 6 गुना 10, कितने दिन में करेंगे, तो क्षमता से भाग लगाओ। बताओ एक आदमी की क्षमता 6, तो 15 आदमी की क्षमता कितनी, 15 छक 90, एक औरत की क्षमता 5, तो 6 औरत की क्षमता कितनी, 30, दोनों को जोड़ दो तो वैल्यू कितना बना, सर 120। ठीक है, मुझे बताओ 0 से 0 कटेगा, 6 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये 5 बार कटेगा, मतलब ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, तो सर 5 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बात है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं। तो बंदर व्यक्ति हो गया, 12 मिनट समय हो गया और केले खाना क्या हो गया, काम। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, M1T1 बटा W1 बराबर M2T2 बटा क्या, W2। यही तो कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, तो आपने कहा 12 बंदर है तो 12, 12 मिनट मतलब 12, कितने केले खाते हैं 12, तो बटा 12, नहीं व्यक्ति भी 12, समय भी 12, केले खाना तो काम 12, तो नीचे आ गया। अब कह रहा है 4 बंदर है तो 4, कितने केले, तो 4 केले खाते हैं, तो नीचे 4 लिखोगे। कितना समय लगता है ये बताना है, बैठा दो अब कर लो। मुझे बताओ 4 से 4 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो समय कितना लगा, 12 मिनट, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ सब क्वेश्चन है। चलो अगले को देखो 18। क्या कह रहा है,
3 आदमी 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो 2 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? एक चीज गौर करोगे ना इस क्वेश्चन में, यहां भी 4 लड़के हैं, यहां भी 4 लड़के हैं, यहां भी 4 लड़के हैं, हर जगह 4 लड़के हैं, मतलब भैया लड़का तो काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं पूरा डिटेल्स में समझाता हूं, समझना कि 3 आदमी है और 4 लड़के हैं, लड़के को बॉय ले लिया। कितने दिन कार्य करते हैं सर? 8 दिन कार्य करते हैं। तो इनके 8 दिन का काम। आगे कह रहा है 4 आदमी है और 4 लड़के हैं, और यह कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन। देखो 6 दिन, तो इनके 6 दिन का काम आपस में बराबर है। अब यहां पे जब मैं इसको सरल करूंगा तो देखना, 8 तिरी 24 आदमी प्लस 8 चौका 32 बच्चे या लड़के, यहां 6 चौका 24 आदमी प्लस 6 चौका 24 बच्चे। तो यहां पे जब मैं सरल करूंगा तो मैं ऐसा कहूंगा कि सर ये प्लस का 24 आदमी है, इधर आएगा तो माइनस, तो भैया 24 से 24 कट जाएगा तो 0 आदमी बचेगा, मतलब कोई आदमी नहीं बचेगा। 24 में से 24 घटाकर 0। यहां पे ये 32 है, 24 यहां पे, 24 इधर आ जाएगा, तो 32 में से अगर 24 घटा दोगे तो आप कहोगे कितना बचा? तो सर 8 बच्चा बचा। समझ गए बात को? मैंने क्या किया, सुनना मेरी बात को गौर से। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि इनके इतने दिन का काम इतने इनके दिन का काम बराबर किया, गुना किया, 24 आदमी 32 बच्चे, 24 आदमी 24 बच्चे। अब मैंने क्या किया, ये प्लस का 24 था, इधर माइनस का ले गया, तो 24 में से 24 घट गया तो 0 आ गया। मतलब मैंने कहा आदमी कितने हो गए? 0। अब मैं बच्चे की बात करूं तो ये 24 बच्चे हैं, इधर घटाओगे 32 में से तो कितने बचेंगे? 8। कितने बच्चे बचेंगे? 8। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि सर मैं अगर आदमी की बात करूं तो आदमी की क्षमता 8 है, और बच्चे की बात करूं या लड़के की बात करूं तो लड़के की क्षमता 0 है। यहां से यही तो देख रहे हो कि अगर मैं व्यक्ति की बात करूं तो व्यक्ति की क्षमता तो 8 है, और लड़के की बात करूं तो लड़के की क्षमता क्या है? 0 है। इसीलिए मैं यहां कह रहा था कि यहां भी 4 लड़के, यहां भी 4 लड़के, यहां भी 4 लड़के। 4 लड़के हर जगह है ना, दोनों जगह, और प्लस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है 4 लड़कों के बारे में। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भैया यहां लड़का काम नहीं कर रहा, उसकी कोई, और काम नहीं कर रहा तो उसकी कोई क्षमता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये पूरा कराया ताकि आपको समझ में आ जाए ये चीजें। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अगर मैं यहाँ टोटल काम निकालूं तो सबसे पहले टोटल काम निकाल लो। मैंने कहा इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों से आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलोगे जी सर। तो बताओ 3 आदमी है, एक आदमी की क्षमता 8, तो 3 आदमी की 8 3 24। जी सर। 4 बच्चे हैं तो बच्चे की क्षमता 0, तो 4 गुना 0 ये 0 हो जाएगा, और गुना किसका करोगे? 8 का। तो आपने कहा सर टोटल काम तो ये हो गया। और यही टोटल काम आप कौन करेंगे? 4 आदमी करेंगे और 4 लड़के करेंगे। कितने? तो 24 गुना 8। मुझे बताओ इसकी क्षमता तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी क्षमता 0 है, तो 4 गुना 0 0। मतलब लड़का कोई काम ही नहीं कर रहा, जो काम कर रहे हैं वो लड़के ही, आदमी ही कर रहे हैं। तो आदमी की क्षमता 8 है, तो 8 चुका 32, 32 का इसमें भाग लगा दो। मुझे बताओ 8 से 4 बार और 4 से कितनी बार? 8 चुका 32, मैंने कितने कितने थे? अच्छा ये 2 आदमी है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ 2 ही आदमी है। कितने आदमी है सर? 2 आदमी है। और अगर ये 2 आदमी है तो इनकी क्षमता 8 दूनी कितनी होंगी? 16। तो यहाँ भाग किसका लग जाएगा? 16 का। तो ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 से यह कितनी बार? 12 बार। तो आपने कहा कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट उत्तर। यहाँ 2 आदमी की ही बात कर रहा था, 2 आदमी और 4 लड़के। तो हर जगह 4 लड़के थे ना, तो आप ऐसा भी कह सकते थे लड़के को छोड़ दो, 3 आदमी का 8 दिन का काम देख लो, और यहाँ कितने हैं? 4 आदमी के 6 दिन का काम देख लो, उसको बराबर कर लो, और यहाँ 4 आदमी का काम निकाल दो, तब भी आंसर सेम ही आता। लेकिन मैंने पूरा इसलिए कराया, और ये पेपर में आया था कि भैया बहुत बच्चे कहते सर 0 आए तो क्या करें, तो ये करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 19, ये भी एग्जाम में आया है। कह रहा है एक आदमी या 2 महिला या 3 लड़के कार्य के कितने दिन में करते हैं? 44 दिन में। तो ये कह रहा है कि एक आदमी की बात करे तब भी ये 44 दिन लेगा, 2 औरत करे तब भी सेम काम 44 दिन में होगा, और 3 बच्चे, बच्चे को मैं चिल्ड्रन कह देता हूं सी, तब भी काम 44 दिन में होगा। यहां तक के लाइन में यही कहना चाह रहा है। बोलोगे जी सर यही कह रहा है। तो बस इनकी क्षमता निकाल लो। सर 44 44 44 कट गया, तो एक आदमी, 2 औरत, 3 बच्चे। तो मैं यहां से आदमी, औरत और बच्चे की क्षमता निकाल लेता हूं।
कैसे निकालूंगा? तो सर आदमी का मान निकालना, गायब किया 3 दूनी 6, औरत का मान निकाला, औरत को गायब करो, बाकी बच्चे को गुना करो, 3 एकम 3, बच्चे का मान निकाला, बच्चे को गायब करो, बाकी को गुना करो, 2 एकम 2। तो इनकी क्षमता का रेशियो कितना आया? 6 3 2। अब इसके बाद टोटल काम निकालना होता है, वो निकालना हमारा काम है। तो टोटल काम चाहे इससे निकाले, चाहे इससे निकाले, चाहे इससे निकाले, सबसे तो सेम ही रहेगा ना जी? बोलोगे जी सर। तो इसी से निकालते हैं। एक क्षमता कितनी है? तो 6 और गुना कितना? 44। यही अपना टोटल काम हो गया। अब यही काम किससे करवाना है? तो सर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा से। कितना काम? 1 गुना 6 गुना 44। तो बस अब क्या करना है? क्षमता का भाग लगाओ। एक आदमी की क्षमता कितनी? 6, एक औरत की 3, एक बच्चे की 2, इन सबको जोड़ा तो यह 11 आया। तो 11 का भाग लगा दो। तो बताओ 11 से कितनी बार? 4 बार। तो 6 चौका 24 दिन में कार्य क्या होगा? समाप्त। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 24 दिन में कार्य क्या होगा? समाप्त होगा। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 10 मकड़ियां 10 मिनट में 10 मक्खियां खाती है। तो मक्खियां खाना क्या हो गया? काम। तो कॉन्सेप्ट क्या चला? वही M1 T1 बटा W1 बराबर M2 T2 बटा W2। और ये सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं। बताओ मकड़ी कितनी? 10, समय कितने मिनट का? 10 मिनट का। मकड़ियां कितनी, मक्खियां कितनी खाई? 10। आगे कह रहा है मकड़ी कितनी? 200, समय कितना? 20 मिनट। तो कितनी मक्खियां हैं? मतलब काम निकालना है। बताओ मुझे। सर 10 से 10 कट जाएगा, सर ये 10 से ये 0 कट जाएगा। तो आपने कहा काम कितना हो गया? तो सर 200 गुना 2 400, मतलब 400 मक्खियां खाएंगी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो काम है वही आपका मक्खियां खाना है। मक्खियां खाना क्या है? मकड़ों का काम है। तो काम कितना हुआ? 400। आगे देखो 21 क्या कह रहा है? 4 आदमी एवं मतलब तथा 6 महिलाएं 8 दिन में कार्य करती हैं। सुनना मेरी बात। 4 आदमी कहें, 6 औरत कहें, इनके 8 दिन का काम बराबर है किसके? तो 3 पुरुष और 7 महिला, 3 आदमी और 7 महिला के कितने दिन के काम के? तो 10 दिन के काम के। बाकी का काम बाद में। जैसे ही ये डेटा दिख गया, सबसे पहले क्या करो? क्षमता निकालो और टोटल काम निकालो। ऐसा ही तो करना ही होता है। तो देखो 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, तो गुना करो। तो 4 चौका 16 आदमी, 6 चौका 24 औरत बराबर 5 तिया 15 आदमी और 7 पंचे 35 औरत। तो आदमी को एक तरफ कर लो, तो ये प्लस का 15 है, माइनस होगा तो 16 में से 15 घटेगा तो एक आदमी। ये 24 से इधर माइनस करोगे तो क्या होगा? 35 में से 24 घटाओगे तो 11 औरत। तो यहां से आपको पता चल गया आदमी और औरत की क्षमता क्या है? 11:1। इनकी क्षमता का अनुपात ये हो गया। ठीक है, आदमी के सामने 11 तो 1 और औरत के सामने कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब यहां सबसे पहले अब क्या करना है? टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से सेम, तो इसी से निकाल लो। आदमी की क्षमता 4, 4 आदमी है तो 11 चौका 44 प्लस औरत की क्षमता 1, 6 औरत है तो 6 गुना 1 6 6 और कितने दिन? 8 दिन, तो 8। तो ये अपना काम हो गया कितना? 50 गुना 8 काम हो गया। अब इसी काम को किससे करवाना है वो चेक करो। 10 महिला किससे? 10 महिला से सिर्फ करवाना है। सिर्फ 10 महिला से कितना काम कराना है? 50 गुना 8। तो बताओ महिला की क्षमता कितनी? 1। तो 10 महिला की क्षमता कितनी होंगी? 10। तो 10 का भाग लगा दो भाई। 0 से 0 गया, 8 पंचे 40 दिन। 40 दिन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट उत्तर। तो अब इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा वाला आएगा ना तथा या वाला, तो सबसे पहले इस रूप में लिखकर क्या पूछ रहा है वो बात की बात है, फटाफट क्षमता निकालो, काम निकालो। क्षमता काम निकालने के बाद फिर बाकी काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले को देखो 22 नंबर। समझना, अब ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। क्या कह रहा है? 2 कलम अथवा 5 पेंसिल का मूल्य 10 है। अथवा मतलब या, कहना क्या चाह रहा है कि सर मैं 2 पेन की बात करूं तब भी वह 10 रुपए का है। ऐसे भी बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं 5 पेंसिल की बात करूं तब भी वह 10 रुपए का है। यही तो है, कहा 2 कलम या 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है। तो 2 कलम खरीदूंगा तब भी 10 का पड़ेगा, 5 पेंसिल खरीदूंगा तब भी 10 का। तो भाई मेरे, मैं तुमसे बस इतना सा पूछना चाहता हूं कि 2 कलम अगर 10 का है तो 1 कलम 5 रुपए का होगा क्या? ये कहानी तुमको पता नहीं है? बोलोगे जी सर पता है।
5 पेंसिल 10 का है तो एक पेंसिल कितने का होगा ये तुम्हें पता नहीं है, बोलोगे जी सर 2 रुपए का है। ये तो बच्चों वाला है और ये आप जाते भी होंगे अभी मार्केट में तो यही सारा काम करते होंगे, बोलोगे जी सर। हमसे क्या कह रहा है, 4 पेंसिल, सॉरी 4 पेन तथा का है ना तो प्लस 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, बताओ निकाल लोगे? भैया एक पेन 5 रुपए का तो 4 पेन 4 गुना 5 20 रुपए का, एक पेंसिल 2 रुपए का तो 4 पेंसिल 4 गुना 2 8 रुपए का, तो ये 20 प्लस 8 मतलब 28 रुपए का। बस आंसर आ गया 28 रुपया। और आप बताओ डेली बेसिस पे ऐसा काम नहीं करते हो? डेली बेसिस पे जो भी काम करते हो, मार्केट जा रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, सब एक एक नियम पे ही काम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। 23 नंबर देखो, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि सर 3 पेन, सुनना मेरी बात को गौर से, तथा कहा है 5 पेंसिल, या नहीं कहा है, तथा कहे तो प्लस या कहे तो बराबर। 3 कलम 5 पेंसिल को कितने रुपए में खरीद रहा है, 14 रुपए में खरीद रहा है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि सर 12 पेन तथा 20 पेंसिल को कितने में खरीदेगा। तो देखो इसका बहुत शॉर्टकट तरीका है, सुनना मेरी बात, बहुत आसान है। आप देखो कि पहले पेन 3 था, अब पेन 12 हुआ, कितना गुना, 4 गुना, तो पेन 4 गुना हुआ। तो क्या पेंसिल भी 4 गुना हो रहा है, बोलोगे जी सर पेंसिल भी 4 गुना हो रहा है। पहला 4 गुना तो दूसरा भी 4 गुना ही होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये 4 गुना, ये 4 गुना, तो सर कीमत भी 4 गुना, बात खत्म। 14 चौका 56 रुपया, आंसर कितना, 56। ठीक है, जैसे 2-4 चीजें और समझाता हूं, ये पेपर में आपके आएंगे, क्वेश्चन तो आपके क्या हो गए, कंप्लीट। जैसे मान लो मैंने सिंपल आपसे कह दिया, सुनना मेरी बात को, मैंने कहा कि 2 पेन और 3 पेंसिल 10 रुपए का है। मैं आपसे कहूं 4 पेन और 6 पेंसिल कितने रुपए का होगा, तो आप कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकालोगे, पहले को चेक करोगे ये कितना गुना है, 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना ही होना चाहिए, दोनों 2 गुना है तो भैया मूल्य का भी 2 गुना कर दो, यही आपका आंसर। लेकिन भाई अगर ऐसा हो जाए आपके साथ कि यहां 2 पेन बोले, यहां बोले 4 पेंसिल है, सुनना मेरी बात को गौर से, और मैं कहूं 10 रुपये का है, मैं यहां कह दूं कि 4 पेन और यहां कह दूं मैं 12 पेंसिल, का मूल्य कितना होगा। तो आप ऐसे मत कर लेना, जैसे इसको देखा चेक किया, सर ये 2 गुना है, लेकिन इसको चेक कर रहे हैं यह कितना गुना है, 3 गुना। भैया ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होना चाहिए, ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होना चाहिए, तभी डायरेक्ट हम इसका 3 गुना या 2 गुना कर पाएंगे। लेकिन एक 2 गुना है, एक 3 गुना है, तो ऐसे केस में आंसर क्या होगा, डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त है, डेटा सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, इसी में आदमी और औरत वाले बन जाएंगे। जैसे कहेगा कि 2 आदमी हैं और 3 औरत है, किसी काम को 20 दिन में करती है। आपसे कहे कि 4 आदमी है और 6 औरत है, उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो ये नहीं कि पिछले वाले की तरह कर देना कि सर ये कितना गुना, 2 गुना, ये कितना गुना, 2 गुना, आदमी औरत वाला केस आ जाए, दिन वाला, तो ऐसे मत करना। तो इसको भी 2 गुना मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान देना इस वाले केस में, जब ये आदमी औरत और दिन की बात हो तो ये 2 गुना, ये 2 गुना, तो भैया इसका उल्टा कर देना, 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2, तो ये इसका 1/2 गुना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10 दिन। देख लो, गड़बड़ तुम करोगे ऐसे ही, ये 2 गुना, ये 2 गुना, तो कलम पेंसिल वाले में तो 2 गुना हो जाएगा मूल्य, यहां पे ये 2 गुना, ये 3 गुना, तो भैया आंसर ही नहीं निकलेगा, डेटा पर्याप्त है। लेकिन अगर आदमी औरत वाला हो जाए, दिन वाला, तो चेक करो, ये 2 गुना, ये 2 गुना, तो यह कितना गुना होगा, 2 गुना करके 20 गुना 40 मत लिख देना, 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2, तो 1/2 गुना कर देना। जैसे एक और देख लो, उसके बाद समाप्त करेंगे। 2 आदमी है, 3 औरत है, मान लो मैंने कहा 15 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, और मैं आपसे कहूं कि 6 आदमी हैं, 9 औरत है, कितने दिन में कार्य करेंगी। तो आप कहोगे साहब
यह कितना गुना, 3 गुना, यह कितना गुना, 3 गुना, तो यह कितना गुना, 1/3 गुना, 3 का उल्टा 1/3, तो आंसर क्या कहोगे, 15 गुना 1/3, कहने का मतलब 5 दिन। भाई बात क्लियर हो रही है, समझ रहे हो चीजों को, ये सब कुछ आ सकता है। जैसे अगर इसमें ऐसा हो जाता कि मैं कहता 4 आदमी हैं, 6 औरत हैं, उनको दिन लगे 20। मैं आपसे कहता 2 आदमी हैं, 3 औरत है, कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगी? तो आप कहोगे सर 4 से 2 हुआ मतलब 1/2 गुना, 6 से 3 हुआ मतलब 1/2 गुना, तो समय क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब 2 का गुना, तब आंसर 40 दिन होगा। ये ध्यान रखना। मान लो अगर ऐसा कह दे कि 4 आदमी है, 6 औरत है, 10 दिन का समय लगा, और यहां पे आपसे कह दे कि 5 आदमी है, 12 औरत है, कितने दिन का समय लगेगा? तो भैया नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि सर ये कितना गुना हो रहा है, 5/4 गुना, और यह कितना गुना हो रहा है सर, 2 गुना। क्या दोनों सेम सेम है? नहीं। तो भैया ऐसे क्वेश्चन का डेटा क्या है, अपर्याप्त है। आंसर क्या होगा, डेटा अपर्याप्त। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पेपर से रिवेलेंट है, इन सभी चीजों को देख लेना। यहाँ पे यूनिटरी मेथड होता है कंप्लीट, और इतना सा ही टॉपिक है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कैसा लगा आपको क्लास? एक बार आप वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ में क्या करना है, वीडियो पे लाइक करना है, कॉमेंट करना है, और अपने दोस्तों में वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। धन्यवाद, थैंक यू।